करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और सखी है, हम सब को रिज्क देने वाला है, हमें सेहत और तंदरुस्ती से नवाजने वाला वो जो रब की ज़ात है, उससे हम दुआ करते हैं कि वो हमें रिज्क हलाल अता फरमाए, हराम के नवाले से महफूज फरमाए। आज हम एक अहम प्रोजेक्ट है, बहुत ही ख़ास प्रोजेक्ट है, मोज़ेक हाईवे इसका नाम है, इसके ऊपर प्रेजेंटेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बेसिकली कोई वेबसाइट नहीं है, कोई आरओआई नहीं है, कोई पोंजी स्कीम, कोई पिरामिड स्कीम, कोई आरजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये एक लाइफ इसका टाइम इसका पैसिव इनकम है। और यहाँ पे आप पैसा कैसे कमा सकते हैं, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, और आपने ये क्यों करना है, और ये प्रोजेक्ट किन लोगों के लिए है। तो इसको शॉर्ट में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बहुत लेंथी हम प्रेजेंटेशन को नहीं करेंगे। इनका दावा है कि जी इन्वेस्ट वंस अर्न फॉर लाइफ टाइम। तो आपने हमारे साथ रहना है। एक चीज़ मैं वजाहत कर दूं यहाँ पे शॉर्टली कि ये प्रोजेक्ट किन लोगों के लिए है। आइजक सर को ज़रा म्यूट कीजिएगा। जी जी कर दिए। ओके। अच्छा, ये प्रोजेक्ट हर उस पर्सन के लिए है, हर उस बंदे के लिए है जो तंग आ चुका है आरओआई से, वेबसाइट से, पोंजी स्कीम, पिरामिड स्कीम, बारहा लॉस कर चुका है, और वो चाहता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे मज़ीद उसको लॉसेस ना हो, उसकी ज़िंदगी आसान हो जाए, और छोटे मोटे जो उसके मामलात हैं ज़िंदगी के, या बड़ी अचीवमेंट्स हैं, बड़े गोल हैं उसके, वो यहाँ से पूरे हो सकें। तो आगे बढ़ते हैं हम। कंपनी का नाम मुझे गैलेक्सी है, ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में ये रजिस्टर्ड है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। कंपनी को हम क्यों डिस्कस करते हैं? इस वजह से कि कोई भी प्लेटफॉर्म आता है मार्केट के अंदर, तो ये देखा जाता है कि इसको डिलीवर कौन कर रहा है, इसके पीछे लोग कौन है, इसकी अथेंटिकेशन क्या है, सेफ्टी सिक्योरिटी क्या है। ये सारी चीज़ें अगर आप वेरीफाई कर लें, तो मेरे ख्याल में फिर आप खुले दिल के साथ उसके ऊपर काम कर सकते हैं। आपको कोई झिझक नहीं रहेगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी कि मेरा पैसा यहाँ पे सिक्योर है या इनसिक्योर है। टीम की बात करें तो डीला विडा कोविक्स हैं, ये मुझे गैलेक्सी के सीईओ हैं। ये इनका एक रिच एक्सपीरियंस है, इकोनॉमिस्ट हैं, क्रिप्टो विजिटेड यूनिवर्सिटी लेक्चरर रह चुके हैं, और रेडियो प्रेजेंटर भी रह चुके हैं। पीटर मोलनार हैं, सीटीओ हैं। अच्छा, ये जो अटीला विडाकोविक्स हैं, पीटर मोलनार हैं, ये गाहे बगाहे जूम मीटिंग्स के अंदर आते हैं। अगर आप रेगुलर यूज़र हैं या रेगुलर आप मीटिंग्स लेते हैं, तो फिर आपने इनको देखा भी होगा। विकी लीड डेवलपर हैं। इसके साथ टॉम द ग्रेट प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। सेंडर मोरानी लीडर ऑफ ब्लॉकचेन डेवलपमेंट हैं। हार्वर्थ बर्नबास सीएमओ हैं। तो ये शख्सियात हैं जो कि इसके फ्रंट के ऊपर काम कर रही हैं। इनके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है एक्सपर्ट्स की, जो ये सारा प्रोजेक्ट जो है ना वो डिलीवर कर रही है। मोज़ेक गैलेक्सी को जिन्होंने डिलीवर किया है, कंपनी को तकरीबन 4 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, दुनिया में मौजूद है और पाकिस्तान में भी जानी जा रही है। नोवलस प्राइम इनकी मार्केटिंग पार्टनर है, जिसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स इससे पहले जो है ना वो सेल आउट किए गए, उनकी मार्केटिंग की गई। तो $37 मिलियन की फंड रेजिंग हुई है 4 सालों में तकरीबन। जो प्रोजेक्ट्स इन्होंने माजी में सेल किए हैं, कम्युनिटी में इस सिस्टम के ऊपर, इस इको सिस्टम के ऊपर एतमाद का इजहार करते हुए प्री लॉन्चिंग में ही इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। 30,000 से ज़्यादा कम्युनिटी जो है ना वो बिल्ड हो चुकी है, और 2,399 आलमोस्ट 2400 वैलिडेटर इनके जो है ना वो लाइव हैं। टोटल 250 वैलिडेटर जो है ना वो सेल किए थे कंपनी ने। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा इकोसिस्टम है कि जिसके वैलिडेटर पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। मतलब ऐसा इकोसिस्टम इससे पहले किसी ब्लॉकचेन के वैलिडेटर पाकिस्तान में मेरे इल्म में नहीं है, अगर किसी ने इंस्टॉल किए हों तो। वैलिडेटर क्या होता है? ये बेसिकली सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, जो किसी भी पब्लिक ब्लॉकचेन के लिए लाजमी जुज होते हैं। ये जो क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस होती है उनको वेरीफाई वैलिडेट करते हैं और गैस फीस से अर्निंग करते हैं। मज़ीद आगे भी इनका थोड़ा सा तज़किरा आएगा। जो नेटवर्क है, जो प्रोजेक्ट्स कंपनी ने सेल किए हैं, जो डिलीवर किए हैं, उनमें सबसे पहला मोज़ेक अल्फ़ा कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि फुली ऑपरेशनल है 2023 से। मोज़ेक चेन है, ये कंप्लीट
एक ब्लॉकचेन है और इसके वैलिडेटर सेल हो चुके हैं, अब आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये मैं बात क्यों यहाँ पे दोहरा रहा हूँ, इस वजह से आपने इसके ऊपर फोकस करना है, गौर करना है कि ये जब हाईवे का प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा तो आप हाईवे का भी कोई पैकेज, कोई नोड बाय नहीं कर सकेंगे। जिस तरह आज की डेट में मैं और आप मोज़ेक चेन का जो वैलिडेटर है वो बाय नहीं कर सकते। मोज़ेक लॉन्च पैड, इसके पैकेजेस सेल हो चुके हैं। ये बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड लॉन्च पैड है। इसके अंदर जितने भी शेयर होल्डर हैं, जो भी न्यू टोकन इस एक्सचेंज के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर लिस्ट होंगे, उनमें से शेयर दिया जाएगा उन पार्टनर्स को। मोज़ेक होराइजन अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है और ये फ्यूचर में आएगा। और हाईवे जो है ना, ये पांचवा प्रोजेक्ट है जिसको चौथे नंबर पे कंपनी डिलीवर करने जा रही है। मोज़ेक चेन कुछ अवार्ड्स भी अपने नाम कर चुकी है और ये बहुत बड़ी बात होती है कि प्री लॉन्चिंग में ही किसी इकोसिस्टम को, किसी कंपनी को अवार्ड्स मिलें। तो इनमें कुछ मैं तज़किरा कर देता हूँ। मुझे एक अल्फ़ा प्लेटफॉर्म को द गैप फिलिंग डी 5 प्लेटफॉर्म ऑफ द ईयर का अवार्ड 2023 में मिला। इसके अलावा अटीला विडाकोविक्स को पाइनियर ऑफ द डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड का अवार्ड भी 2023 में मिला, और पीटर मोलनार को ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी 2023 में मिला। क्रिप्टो एक्सपो यूरोप के अंदर 2 दफ़ा ये अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। बेस्ट इमर्जिंग डिसेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशन कैटेगरी का अवार्ड 2025 में, और बेस्ट इकोसिस्टम का अवार्ड 2026 में मोज़ेक गैलेक्सी अपने नाम कर चुकी है। मोज़ेक हाईवे से हमें इनकम कैसे आएगी, मेन मुद्दा हमारा यही है, मेन टॉपिक ये है, सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है प्रेजेंटेशन के अंदर वो यही है। तो ये हमें ऑफर क्या कर रहा है जी? ऑफर कर रहा है लाइफ टाइम पैसिव इनकम अपॉर्चुनिटी। कैसे आएगी जी? थ्रू टू ह्यूज इनकम स्ट्रीम्स। 2 बड़े इनकम के चैनल हैं, स्ट्रीम्स हैं। उनसे इनकम आएगी। रिले ऑन टॉप 10 ब्लॉकचेन्स, 10 बड़ी ब्लॉकचेन्स को सर्विसेज दे के गैस फीस की मद में अर्निंग आएगी, और AIRB ट्रास्ट से आपको अर्निंग आएगी। ये $16 बिलियन की मार्केट है 24 घंटों में जो इसका ट्रेड वॉल्यूम है। सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जी ब्लॉक्सिको, जो इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रही है। सर्बिया के अंदर रजिस्टर्ड है, 2018 में ये बनी। और कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, टैक्स नंबर, एवरीथिंग अवेलेबल है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ब्लॉक्सिको के बारे में शॉर्ट सा डिस्कस करूंगा मैं। वैसे तो bloxico.com की वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाएं, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो इन्होंने जो सर्विसेज दी हैं, IT आउटसोर्सिंग, ब्लॉकचेन कंसल्टिंग, और इनके जो मेजर Web3 प्रोजेक्ट्स हैं उसमें टिक्स बेस है, डिसेंट्रलाइज्ड टिकटिंग प्लेटफॉर्म है, फ्लेयर, ये एक डाटा ओरिएंटेड लेयर 1 चेन। ठीक है जी, ये प्रोजेक्ट इन्होंने डिलीवर किया है। अटाला स्कैन है, प्रोडक्ट अथेंटिकेशन ऑन कार्डानो बेस। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, फाइल कॉइन वगैरह, टेस्टिंग मैट्रिक्स वगैरह। आप इसको जब स्टडी करेंगे तो आपको ये सारा नॉलेज वहाँ से मिल जाएगा। 100 से ज़्यादा इनके पास अपने एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। और जब से ये कंपनी वजूद में आई है तो 1152% इसकी ग्रोथ हो चुकी है। जो टॉप रैंकिंग कंपनियां हैं यूरोप के अंदर तेजी से तरक्की करने वाली सेंट्रल यूरोप की, उसमें इसका 9वां नंबर है। यानी कि जो 50 कंपनियों की लिस्ट है उसमें ये 9वां नंबर अपना अचीव कर चुकी है। नेलन टेनेस्कोविक की बात की जाए तो ये CEO हैं ब्लॉक्सिको के, और इनका 35 साल का कोई IT का एक्सपीरियंस है। और लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहां पे ये CEO के ओहदे पर रह चुके हैं, और अभी हाई जो ब्लॉक्सिको है इसको हेड कर रहे हैं, इसके CEO हैं एलेक्स दिमित्री जैविक हैं। ये Web3 के अंदर इनका जो है ना वो 7 साल का एक्सपीरियंस है। इनको अगर खाली इनकी टीम को ही डिस्कस करना शुरू कर दिया जाए तो आई थिंक घंटों लगेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि bloxico.com के ऊपर जाके इसको आप स्टडी ज़रूर कीजिएगा। रॉबर्ट पॉजिक हैं, को फाउंडर हैं, सेल्स स्ट्रेटेजिस्ट, फंड रेजिंग एक्सपर्ट है। ये जो चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं ये सिर्फ PDF की हद तक नहीं है। रॉबर्ट पॉजिक, नेनन टेनेस्कोविक, ये सारे लोगों को हम जूम मीटिंग्स के अंदर देखते हैं, और गाहे बगाहे ये अपडेट्स के साथ आते रहते हैं और हम इनको सुनते भी हैं। इसके अलावा इंद्रिजा मार्कोविक हैं और टोडोरोविक हैं। ये चंद एक चेहरे हैं, चंद एक शख्सियात हैं जिनका प्रेजेंटेशन के अंदर जिक्र किया जा रहा है। इनकी भी एक लंबी फहरिस्त है, आप इनको ज़रूर स्टडी कीजिएगा। अब हम देखते हैं कि जी जो हमारा दावा किया जा रहा है, जिसकी इनकम हमें बताई जाती है, रिलेयर, ये एक्चुअली होता क्या है।
तो समझना है आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। और जहां से आपको कोई डाउट लगे, कोई चीज़ समझ ना आए, आपने वो पॉइंट नोट कर लेना है, और प्रेजेंटेशन के बाद आपने वो क्वेश्चन करना है लाजमी। क्वेश्चन लेके आपने यहाँ से नहीं जाना। रिलेयर को ब्रिज भी कहते हैं। जो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री है इसके अंदर इनका रोल ये होता है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि जो हमारे वैलिडेटर होते हैं वो ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं, रिलेयर भी ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं। इनमें डिफरेंस ये है कि जो वैलिडेटर होते हैं वो अपनी ही ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं। लाइक आपके पास BNB है, बाइनांस का आपके पास कोई भी कॉइन है, तो आप उसको उसी के जो एक्सचेंज है उसके ऊपर अगर शेयर करते हैं, सेंड करते हैं, उसी से मुतलका एड्रेस के ऊपर सेंड करते हैं, तो इसको वैलिडेटर जो है ना वैलिडेट करेगा, गैस फी से अर्निंग कमाएगा। जबकि रिलेयर जो होता है ये क्रॉस चेन में ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करते हैं, वेरीफाई करते हैं, ये भी गैस फी से अर्निंग करते हैं। लाइक आपके पास BNB है और आप उसको स्वैप करना चाहते हैं सोलाना के अंदर या एथीरियम के अंदर, तो ये जो चैनल यूज होगा ये रिलेयर का चैनल यूज होगा। और ये रिलेयर जो है 6400 प्लस कंपनी जो ऑफर कर रही है, जो बेच रही है, इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। ऐसे ही इनका दावा नहीं है कि हम जी ये रिलेयर बेचने आए हैं तो आप इसको उठा लें, आपको लाइफ टाइम पैसिव इनकम होगी। ये आपको पता चलेगा आने वाली जो हमारी स्लाइड्स हैं उनके ऊपर। जो मुख्तसरन सा मैं इसको अगर डिस्कस करूं, तो जो आपकी स्वैपिंग की ट्रांजैक्शंस होती हैं, चाहे वो आप मेटामास्क में करें, चाहे वो आप टोकन पॉकेट में, ट्रस्ट वॉलेट में करें, तो ये जो ट्रांजैक्शंस होती हैं आपकी, इनको डील करता है रिलेयर, और इसको ब्रिज भी कहते हैं। हाईवे बहुत ही खास प्रोजेक्ट है, इसको आपने हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना। यहाँ पे एक हब की सूरत में नोमाड नोड, एंकर नोड, दूसरे नंबर पे वेनगार्ड नोड, ये पूरा एक स्ट्रक्चर बना के मोज़ेक चेन के जरिए और पोल्का डॉट के फाउंडेशन के ताबन से ये जो हमारा हाईवे है, ये टॉप 10 ब्लॉकचेन्स को सर्विसेज देने जा रहा है, जिसमें कुछ ब्लॉकचेन्स इकोसिस्टम आपके सामने लिखे भी हुए हैं। सोलाना है, एथीरियम है, बाइनांस स्मार्ट चेन है, पोलीगोन, ट्रोन, सुई वगैरह शामिल हैं। तो 6000 प्लस रिलेयर्स के साथ इन पहले से मौजूद जो इकोसिस्टम है उनको ये सर्विसेज देने जाएंगे, और यहाँ से आपका इनकम सोर्स जनरेट होगा। करंट मार्केट सिचुएशन को डिस्कस करें, जो कि ऑलरेडी ब्रिजेस मौजूद हैं, क्योंकि ये कुछ नया काम तो है नहीं, ब्रिज इससे भी पहले मौजूद हैं, और इससे पहले जो है ना वो ब्लॉकचेन्स भी मौजूद हैं, इकोसिस्टम मौजूद हैं। तो हाईवे की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसकी कुछ वजूहात हैं। उसमें मेन चीज़ ये है कि स्ट्रॉन्ग डिमांड है। हर साल जो है ना आपको पता है क्रिप्टो यूज़र बढ़ता है, उसकी जो है ना वो नंबर बढ़ता है, बहुत दुनिया जो है ना वो क्रिप्टो की तरफ मूव हो रही है। तो 27% जो है ना वो सालाना इसमें ग्रोथ देखने को आई है। और सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, तकरीबन 40% क्रिप्टो जो है ना वो फंड चोरी हो जाते हैं ब्रिजेस हैक होने की वजह से। ये कुल कुल खसारा अगर हम US डॉलर में बात करें तो $2.8 बिलियन का लॉस बनता है। इसकी एक मिसाल भी है, जून 2025 में फोर्साम का एक ब्रिज हैक होने की वजह से $3.7 मिलियन का लॉस ऑलरेडी हो चुका है, फंड चोरी हो चुका है। इसके अलावा ओवरक्राउड मार्केट है कि ऑलरेडी जो ब्रिजेस हैं, एक तो उनकी तादाद बहुत कम है, और दूसरे नंबर पे उनमें से चंद एक डिसेंट्रलाइज है, बाकी सारे के सारे सेंट्रलाइज हैं। तो ये कुछ वजूहात हैं। अब ये प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअली, और इन प्रॉब्लम्स का हल जो है ना वो हाईवे देने जा रहा है। कंपीटिंग ब्रिजेस, यहाँ पे हम मुकाबला करने जा रहे हैं जो पहले से मौजूद इकोसिस्टम है उनके ऊपर। जो नोड्स हैं उनके पास जो सॉफ्टवेयर हैं जो ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं, वैलिडेट करते हैं। इसमें एथीरियम है, बाइनांस स्मार्ट चेन, सोलाना, कॉस्मोस, एवलांच, बिटकॉइन, पॉलीगॉन, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, ये ऐसे इकोसिस्टम है वो वेल एप्रिशिएटेड हैं, दुनिया इनको जानती है वर्ल्ड वाइड। इनके नाम आपने भी सुने होंगे। तो इनके जो नोट्स हैं, इनके पास किसी के पास 25 हैं, 20 हैं, 19 हैं, 180 जो है ना मैक्सिमम क्वांटिटी है जो कि कॉस्मोस के पास है। इसके अलावा किसी के पास 50 है, 30 है, 19 है। तो अब यहाँ पे आप वाजे तौर पे फर्क देख सकते हैं कि 6000 प्लस नोट्स का मुकाबला 19 से लेकर 180 नोट्स के साथ है, और वो भी सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज, यानी कि जो पहले से मौजूद है इनमें से चंद एक पार्शली डिसेंट्रलाइज है, बिटकॉइन फुली डिसेंट्रलाइज है, और बाकी सब के सब सेंट्रलाइज है। तो यहाँ पे मुकाबला दो चीज़ों का, एक तो क्वांटिटी का है, और दूसरे नंबर पे डिसेंट्रलाइजेशन का है। तो एक्चुअली ये कोई मुकाबला नहीं बनता। अब हम सेकंड इनकम स्ट्रीम जो है हमारी आर्बिट्राज की, इसको डिस्कस करते हैं कि ये है क्या और इससे हमें पैसा कैसे आएगा। तो एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जो क्रिप्टो की दुनिया है, क्रिप्टो मार्केट है, ये जो इंडस्ट्री है,
ये डिमांड एंड सप्लाई के बेस के ऊपर ही काम करती है। तो आर्बिट्राज का मतलब ये है कि एक जगह पे कीमत कम होती है किसी भी क्रिप्टो की और दूसरी जगह पे ज़्यादा होती है, तो ये जो कीमत के डिफरेंस का एडवांटेज लिया जाता है, लो प्राइस से बाय करके हाई प्राइस के ऊपर सेल किया जाता है, इसको आर्बिट्राज कहते हैं। तो ये ऑलरेडी आर्बिट्राज है, उनको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ये आपके सामने दो स्क्रीन मोबाइल आपके सामने खुले हुए हैं, मोबाइल की स्क्रीन है। एक में आपके पास बाइनांस की एक्सचेंज खुली है, दूसरे में कॉइन बेस है। एक ही टाइम में एक ही डेट में सेम टाइम के ऊपर एक ही क्रिप्टो, जिस ये फर्जी कीमत है, उसकी दो मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के ऊपर प्राइस का डिफरेंस है। एक के ऊपर $40,000 है, दूसरी के ऊपर $40,200 है। इसी मिसाल को अगर सामने रखा जाए तो हाईवे का आर्बिट्राज जो रोबोट्स हैं, वो अगर $40,000 से एक बिटकॉइन को बाय करते हैं और $40,200 के ऊपर जाके सेल कर देते हैं, तो विद इन सेकेंड्स $200 का प्रॉफिट यहाँ से बुक होता है। अब इस तरह की ऑलमोस्ट एक मोहतात अंदाजा है कि कुछ 36,000 ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट करने की कैपेसिटी हाईवे के रोबोट्स रखते हैं। तो आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ये सिर्फ एक एक बिटकॉइन है, इसके अलावा और कितनी क्रिप्टो करेंसीज हैं कि जिनमें प्राइस का डिफरेंस आता है। और ये डिफरेंस होता है तकरीबन को 30 से 35 सेकंड का। इनकी प्राइसेस जो हैं वो सेटल होने में इतना टाइम लगता है, और इसी चीज़ का बेनिफिट उठाता है आर्बिट्राज। तो हमारा हाईवे का आर्बिट्राज यहाँ से बहुत बड़ी इनकम जो है ना वो जनरेट करके देगा आपको। आपने बस इसको तवज्जो से अंडरस्टैंड करना है, समझना है। हाईवे के आर्बिट्राज के एडवांटेजेस भी को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आर्बिट्राज एक्चुअली इससे पहले भी चल रहे हैं। तो उसमें और इसमें फ़र्क क्या है और इसको एडवांटेज क्या है। एक तो ये है कि जो रवायती जो क्रॉस चेन आर्बिट्राज की क्यूरीज होती हैं, उसमें मैसिव लॉक कैपिटल होता है कि बहुत ज़्यादा फंड लॉक करना पड़ता है। और चंद एक प्लेयर होते हैं जिनको आप वेल्स कह सकते हैं, वो यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। ठीक है जी। तो उसकी वजह यह है कि आपके पास, मेरे पास जितना पैसा है, हम तो आर्बिट्राज में पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमा ही नहीं सकते। यहाँ पे कैपिटल बहुत ज़्यादा लॉक करना पड़ता है, और बदले में जो आप आर्बिट्राज की ट्रेड उठा सकते हैं वो कम होती है। मोज़ेक हाईवे डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। और ये क्यों मुख्तलिफ है इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। डी एक तो ये शेयर्ड लिक्विडिटी मॉडल इन्होंने बना दिया है। एक मल्टी पार्टिसिपेंट्स पूल बना दिया है कि यहाँ पे आप अपना फंड जो है ना वो तमाम लोग, चाहे वो छोटे इन्वेस्टर हैं चाहे बड़े इन्वेस्टर हैं, $100 वाला है या $25,000 वाला है, वो अपना एक हिस्सा यहाँ पे उनका जो है ना वो इस पूल के अंदर आ जाएगा। और यहाँ से जो है ना वो आर्बिट्राज होगी, रोबोटिक होगी, और इसके पीछे जो है ना वो पूरा ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा। हाईवे कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। तो यहाँ से जो भी ट्रेड होगी इसकी, एक तो यह है कि सक्सेस रेट 90% से भी ज़्यादा है, और कैपिटल एफिशिएंसी इसकी 10x है। कैपिटल एफिशिएंसी 10x इस तरह है कि अगर $10,000 का फंड यहाँ पे लॉक किया जाता है, तो $1,00,000 की ट्रेड जो है ना हाईवे का आर्बिट्राज कर सकता है, जो कि मैनुअली आर्बिट्राज में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये एडवांटेजेस हैं जी। यहाँ पे आपको मुबारक हो कि आप इस सिस्टम का हिस्सा हैं और आप ऑलरेडी इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं। आपका पैसा शेयर्ड लिक्विडिटी पूल में जा चुका है, जो कि आपके लिए एक अच्छा पैसिव इनकम सोर्स जनरेट करेगा। इस स्लाइड में आपने गौर करना है, ग्लोबली 24 घंटों में पूरी दुनिया में जो ट्रेड होती है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर ही खाली 155 से लेकर 180 बिलियन डॉलर की ट्रेड होती है रोजाना। ये 24 घंटे के इदाद-ओ-शुमार हैं। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर 16.5 बिलियन डॉलर और ब्रिजेस के ऊपर 0.85 बिलियन डॉलर की ट्रेड होती है। ये डाटा जस्ट 198 डिसेंट्रलाइज और 842 सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से लिया गया है। हाईवे के जो रोबोट्स हैं वो तीन तरह की कमांड्स के ऊपर ट्रेड करने की, एग्जीक्यूशन करने की अहलियत रखते हैं। यानी आपने कुछ नहीं करना, ना आपने इनको कोई कमांड देनी है, ना आपने को पैंडल कैटर्न देखना है, न्यूज़ क्या आ रही है, मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, इन सारी चीज़ों से आपकी जान छूट जाएगी। ये आप ट्रेड नहीं कर रहे। आपने जस्ट उस मशीन में, उस रोबोट में जो है ना हिस्सा डाला है, आप उसके पार्टनर बन गए हैं, जो ये सारे काम खुद करेगी। पैंडल पैटर्न को जो कैंडल पैटर्न है उसको खुद देखेगी, मार्केट की न्यूज़ को देखेगी, जो एनालिसिस वगैरह है वो सारे खुद करेगी। अगर ये लोएस्ट पे जाके बेस के ऊपर जाके ये ट्रेड करे, तो 24 घंटों में 1 लाख से लेकर 1,67,000 डॉलर अर्न करने की कैपेसिटी रखते हैं हाईवे के रोबोट्स। और अगर ये
मतलब एग्रेसिव के ऊपर ट्रेड करें तो 5,84,000 से लेकर 8,34,000 पर डे अर्निंग कर सकते हैं 24 घंटों में। तो ये जो कैलकुलेशंस हैं इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप जमा तफरीक करेंगे PKR में, तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ पे जो खुश नसीब लोग हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है वो यहाँ से कितना पैसा कमा सकते हैं। पैकेजेस को हम डिस्कस कर लेते हैं वेरी शॉर्ट। आप यहाँ पे सबसे जो बेनिफिशरी है, सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट जिसके आप ले सकते हैं, 5,000, 10,000, $25,000 वाले नोड हैं। ये टारगेट आपने खुद सेट करना है कि आपको कितनी इनकम चाहिए। इसके अलावा छोटे पैकेजेस हैं जिनके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम होती है या नेटवर्कर होते हैं कम सरमाए से, आगे वो नेटवर्क मार्केटिंग करके सेल जनरेट करके बड़े पैकेजेस खुद अचीव कर सकते हैं। छोटे पैकेजेस $100, 250, 750 और $1,500 के हैं। अब इनकम है, इनको भी वेरी शॉर्टली हम डिस्कस करेंगे। 1% का शेयर होल्डर है $100 वाला, 2.5% का शेयर होल्डर है $250 वाला, 7.5% का शेयर होल्डर है $750 वाला, और 15% का मालिक है $1,500 वाला। और ये बेसिकली पार्ट्स हैं 10,000 वाले एंकर नोड के। रोड मैप की बात की जाए तो मेन नेट आप लोगों को पता है लाइव है। 3,000 लेयर्स जो है ना वो वेरी सुन लाइव होने जा रही है। मेन नेट के डिलीवर होते ही सोलाना एथीरियम बाइनांस स्मार्ट चेन, इससे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। और फिर नेक्स्ट जो है ना वो दिसंबर 2026 तक एक्सपेक्टेड है कि मजीद 3 चेन्स और 3,000 लेयर्स इस सिस्टम का हिस्सा बन चुके होंगे। इफ़ यू डोंट हैव मनी टू बाय देन डोंट वरी। यहाँ पे उन लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है जो कि पैसा नहीं लगा सकते। यू कैन गेट इट फ्री बाय शेयरिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू अदर्स। यानी कि आप जिस तरह जूम के अंदर आए हैं, आप अपने दोस्तों को इनवाइट करते हैं, वो भी अगर समझते हैं अंडरस्टैंड करते हैं, यहाँ से उनका माइंडसेट बन जाता है। आपके रेफरल लिंक से वो ज्वाइन करते हैं, कोई भी पैकेज बाय करते हैं, तो आपको यहाँ से क्या क्या मिलेगा भाई, ये बहुत बड़ी जो है ना अचीवमेंट है। $10,000 की जस्ट सेल अगर आप करते हैं तो $5,000 का नोड आप फ्री में अचीव कर सकते हैं। 20,000 के ऊपर $10,000 वाला एंकर नोड है, और $40,000 के ऊपर 25,000 वाला वैन गार्ड नोड है। आप ये ज़रा अज्यूम कीजिए कि अगर आपका गोल, आपका टारगेट $25,000 वाला वैन गार्ड नोड है, तो 3 से 4 साल के अंदर अंदर आपको इतना पैसा आ रहा होगा, जो कि कैलकुलेशंस बताती हैं मुहतात अंदाजे के मुताबिक कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाके आप सेटल हो सकते हैं और बगैर कुछ किए आप एक अच्छा लाइफस्टाइल जो है ना वो गुजार सकते हैं। इसके अलावा जो आपको कमीशन भी मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? यूनी लेवल में 45% डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कैरियर इन्फिनिटी में 9%, एक्टिव इन्फिनिटी में 9%, लीडरशिप पूल 12%, और कार प्रोग्राम में 5%। कंपनी को जस्ट जाता है जी 20%। यानी कि आप डायरेक्ट रेफरल इनकम भी यहाँ से ले सकते हैं। एक्सपेक्टेड इनकम है, एस्टिमेशन है, इसको फिक्स आपने कंसीडर नहीं करना। तो $100 वाला $41 तक, $250 वाला 103, 750, 308, 1,500 वाला $615, 5,000 वाला $2,050, 10,000 वाला 41, और 25,000 वाला जो वैनगार्ड नोड है $10,250 पर मंथ कमा सकता है। ये कभी भी फिक्स नहीं होगी, इसको आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना। ग्रेजुअली बढ़ेगी और आपकी इंशाल्लाह इनकम जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगी। व्हाट इज़ द मेन क्वेश्चन जो कि हर बंदे के जहन में होता है? ये एक्चुअली क्वेश्चन आपका नहीं है कि मुझे यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछना है कि आपको महंगाई से कितना बचाना है, अपने आप को महफूज रखना है, इन्फ्लेशन से कितना बचाना है। जब आपने ये डिसाइड कर लिया तो पैकेज आपने कौन सा लेना है ये फैसला आप खुद करने के काबिल हो जाएंगे। और फाइनली एक मैसेज लास्ट में, जो कि पिक्चर की सूरत में, ये मेरे लिए और आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, सोचने वाली बात है। एक फिश है जो कि छोटे जार से मूव कर रही है, छलांग लगा के हिम्मत करके बड़े जार में जाना चाह रही है ताकि वो बड़ी दुनिया को देखे, अपनी लाइफ को एंजॉय करे, कैद ना रखे अपने आप को। तो आपने भी यही काम करना है। जो ट्रेडिशनल आपके अर्निंग सोर्सेज हैं उनसे आपने बड़ा सोचना है। टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके आपने इसके बेनिफिट्स लेने हैं, आगे बढ़ना है, दुनिया को एक्सप्लोर करना है। ये ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। वेबसाइट्स आपको दोबारा भी मिल जाएंगी, लेकिन ये चीज़ें बार बार नहीं आएंगी। तो मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ कि जो आपकी आज की प्रेजेंटेशन, होपफुली कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा, बातों को समझा होगा। मेरी किसी बात में अगर आपको कोई तजाद नज़र आए, कोई चीज़ बुरी लगे, तो उसके लिए माजरत। मैं आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ, अंडरस्टैंड कर रहा हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों ने भी इसी तरह आगे कोशिश करनी है, स्ट्रगल करनी है, मेहनत करनी है। तो अब हम नेक्स्ट दो ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहली होती है लॉटरी की। तो सिस्टर फरखंदा से मैं कंफर्म करूंगा कि आप पहले इस चीज़ को वेरीफाई कर लें कि लॉटरी होगी या हम
पहले जो है ना वो क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।